स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाके मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं हायर मैथमेटिक्स से। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और स्टूडेंट अगर आप सीएसआर नेट, गेट, आईआईटी, जेम या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें हायर मैथमेटिक्स पूछी जाती है, उसके लिए मेरे यूट्यूब वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और स्टूडेंट यहाँ पे मैं जो सीरीज लेके चल रहा हूँ वो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में मैंने जो लेबनीज थ्योरम है वो मैंने कराया था और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कराया, जिससे हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया। उसके बाद मैं मैक्लॉरिन सीरीज के ऊपर मैंने पार्ट 1 अभी आपके सामने बताया था कि मैक्लॉरिन थ्योरम क्या होती है और कैसे उसकी हेल्प से हम सीरीज का एक्सपांशन करते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूं। और कुछ और क्वेश्चंस हैं जो मैक्लॉरिन थ्योरम पे मैं लेके आया हूं, जिससे हम कुछ और भी स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके सामने भी कराने वाला हूं। और स्टूडेंट मेरा जो पुराना वीडियो है वो यहाँ पे iTab पे जाके आप देख लीजिएगा मैक्लॉरिन थ्योरम पे, क्योंकि जस्ट पहले वाला वीडियो आप देखेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, तो वो आप iTab पे जाके देख सकते हैं। और भी जो वीडियोज है जो मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी के लिए यहाँ पे अपलोड कर रखा है, वो भी आप यहाँ पे iTab पे जाके देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे कैसे हम लोग मैक्लॉरिन थ्योरम पे क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले मैक्लॉरिन थ्योरम क्या होती है मैंने बता चुका हूँ इससे पुराने वाले वीडियो में। y इज इक्वल टू y0 x अपॉन 1 फैक्टोरियल, y10 अपॉन x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, y20 ऐसे चलता रहेगा, x पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, yn0 प्लस ऐसे हमारे पास चलता रहेगा, है ना। क्वेश्चन दे रखा है एक्सपांड tan इनवर्स x इन असेंडिंग पावर ऑफ x बाय मैक्लॉरिन थ्योरम। तो आपसे पूछ रहा है कि tan इनवर्स x को आपको एक्सपांड करना है बाय द मैक्लॉरिन थ्योरम। तो कैसे हम एक्सपांड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम y ले लेंगे, है ना, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, राइट। तो क्योंकि हमें यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रख दीजिए आप, तो tan इनवर्स 0 कितना होता है हमारे पास, tan इनवर्स 0 0 ही होता है ना। नाउ इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे y1, तो स्टूडेंट यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, y1 यहाँ पे भी 0 रखेंगे, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, x को 0 रखने पर ये 1 आ जाएगा ना। उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 1। ना इसको हम एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो स्टूडेंट u इंटू वी से करेंगे, तो ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ा इसका आएगा y2, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ आएगा ये 2x y1 और इधर 0 हो जाएगा, राइट। फिर हम क्या करेंगे, अगेन पुट x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो y2 0 की जो वैल्यू लाइक यहाँ 0 रखें तो ये तो 1 हो जाएगा, और यहाँ 0 रखें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा, राइट। अब हमें क्योंकि और भी डेरिवेटिव निकालना था तो हमें इसको एक और बार डिफरेंशिएट करें, क्योंकि हमारे पास जो एक्सपांशन है वो कम से कम 3 से 4 टर्म चाहिए। तो हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम क्या करें इसको 2 या 3 बार डिफरेंशिएट करें, वो भी हम कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लेबनीज से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। स्टूडेंट मैं इसको लेबनीज थ्योरम से बता दूंगा कि कैसे हम इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के हम 1 2 लाइक सेकंड ऑर्डर तो निकल गया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑर्डर हम निकाल सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, है ना। हम क्या करेंगे, बाय लेबनीज थ्योरम क्या करेंगे, हम इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस ये आएगा dn 2x y इज इक्वल टू 0, है ना, ये y1 है, राइट। नाउ अब क्या करेंगे, देखो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ा, नाउ dn ऑफ y2 आएगा प्लस यहाँ क्या आएगा डिफरेंट nc1, याद है nc1 लेबनीज थ्योरम। अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज यहाँ पे iTab पे जाके आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये थ्योरम नहीं भी अप्लाई करनी तो आप सीधा सीधा इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ y3 आ जाएगा, फिर x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, फिर y4 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0, वो भी कर सकते हैं। पर मैं आपको ये करूंगा, ये थोड़ा ज्यादा अच्छा है, और अगर थ्योरम आपको अच्छे से आती है तो मुझे लगता है इसमें कोई तकलीफ आने वाली है, राइट। सो ये आएगा d ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dn माइनस 1 ऑफ y2, फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम nc2 d स्क्वायर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड देन ये आएगा dn माइनस 2 y2। इसका आगे डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है तो रहने दीजिए इसको। नाउ ये 2 हटा दीजिए यहाँ पे, मतलब बाहर निकाल लेते हैं, x ये आएगा dn ऑफ y1 प्लस ये आएगा nc1 डिफरेंशिएशन ऑफ x dn माइनस 1 ऑफ y1 बराबर 0। आगे इसका करने से मतलब नहीं है, ठीक है। नाउ देखेंगे आप क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक बार करेंगे तो कितना आएगा yn प्लस 2, nc1 की वैल्यू n, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2x आएगा और ये आएगा yn प्लस 1। नाउ इसका डिफरेंशिएशन आएगा तो ये आएगा n इंटू n माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2, और ये इसका 2 बार करेंगे तो ये आएगा 2 और ये आएगा yn, है ना। नाउ इधर भी देख लीजिए आप, यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा 2
एक्स वाई एन प्लस वन, और यहाँ पे एन सी वन तो एन आता है, देन इसका वन, और ये आएगा वाई एन इज इक्वल टू 0। नाउ वाई एन प्लस टू तो एज इट इज आ रहा है, इसको ले लीजिए आप, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू। स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, वाई एन प्लस वन यहाँ भी आ रहा है, वाई एन प्लस वन यहाँ भी आ रहा है, और एक्स कॉमन आ रहा है तो ये आएगा, और देखो 2 भी कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे 2 एन प्लस वन है ना, और ये आएगा एक्स वाई एन प्लस वन। ठीक, एक्चुअली यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कहीं हो तो नहीं रहा, एक बार चेक कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे नहीं, 2 का 2 तो आएगा ही आएगा है ना, और यहाँ पे भी 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 यहाँ पे भी आ जाएगा ना, क्योंकि 2 अंदर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी। अब देखो वाई एन यहाँ पे है तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस यहाँ पे हम लेंगे तो एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 2n वाई एन इज इक्वल टू 0 है ना। ना उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस यहाँ पे ये आएगा 2 एन प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1, यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा एन स्क्वायर प्लस एन वाई एन इज इक्वल टू 0। ना हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब पुट x इज इक्वल टू 0, जैसे x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो सुनिए, तो ये तो हमारा 0, ये 0 हो जाएगा, ये 1 बचेगा, तो मैं यहाँ लिखाऊंगा वाई एन प्लस 2 0, और यहाँ 0 पे 0 हो रहा है, और इसको मैं उधर ले जाता हूँ तो ये आएगा एन स्क्वायर प्लस एन वाई एन, ये भी 0 हो जाएगा इधर, राइट। अब देखिए आपने यहाँ पे 2 तक तो वैल्यू निकाली ली, अब 3 निकालेंगे तो क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा y3 0, और यहाँ पे 1 रखेंगे तो आएगा 1 प्लस 1 तो ये आएगा माइनस का 2, और यहाँ आएगा y1 0, और y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी स्टूडेंट 1 है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, माइनस का 2 आएगी। नाउ हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा y4 0, ये आएगा 2 तो ये आएगा 4 और 2 6, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी y2 0, और y2 0 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0 है, तो स्टूडेंट तो 0 आ जाएगा। इसी टाइप से हम चेक करेंगे तो y6 भी 0 आ जाएगा, बाकी सब हमारे पास क्या आएगा, जो इवन होगा वो सब क्या आएगा यहाँ पे 0 आएगा है ना। अब ऑड की बात करते हैं है ना, यहाँ पे क्या करते हैं, पुट n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 3 लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे y, यहाँ 3 रखेंगे तो ये y5 0 आ जाएगा, और 3 रखेंगे तो ये आएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 12, सो माइनस का 12, और ये आएगा y3 0, और y3 0 की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 2, तो ये आएगा 24। तो इस टाइप से हम वैल्यूज निकालते रहेंगे, यहाँ तक काफ़ी है। स्टूडेंट हमारे पास जो फार्मूला होता है उस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, तो y की वैल्यू हमारे पास कितना है, y हमारे पास क्या tan इनवर्स x है, तो ये आएगा हमारे पास tan इनवर्स x। नाउ y0 की वैल्यू 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, y1 की वैल्यू हमारे पास 1 है तो ये आएगा x अपन 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। नाउ y2 0, स्टूडेंट y2 0 क्या है, 0 है, छोड़ दीजिए इसको। नेक्स्ट y3 0 हमारे पास कितना आ रहा है, यहाँ पे देखो ये आ रहा है y3 0, इसकी वैल्यू कितनी आ रही, माइनस का 2 अपॉन x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, y4 तो 0 आ रहा है, y5 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 24 x पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, इस तरह से टर्म आ रही है। स्टूडेंट इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास tan इनवर्स x इज इक्वल टू x, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो आएगा x³ अपॉन 3 x 5 अपॉन 5, इस टाइप से हमारे पास ये सीरीज आएगी। मतलब यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो 5 मतलब 24 इंटू 5 ये आएगा, तो 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। देखो एक बार और समझ लीजिए, यहाँ पे tan इनवर्स x से रखा है, y1 निकाला, फिर y1 को x 0 रखा है ना, फिर y2 निकाला, y2 को 0 रखा, फिर देखो एक तरीका ये है कि y3 y4 y5 निकालिए, पर बहुत लंबा हो जाएगा तो लेबनीज लगा देंगे, थोड़ा सा आपके पास इजी आ जाएगा कि 1 2 3 4 रखते जाएंगे तो आपके पास वैल्यूज आती जाएगी, रखेंगे तो आपके पास tan इनवर्स x की सीरीज आ जाएगी। तो ये देख लीजिए आप, है ना। सो स्टूडेंट देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्सपांड e की पावर a sin इनवर्स x बाय मैक्लॉरेंस थ्योरम एंड शो दैट दिस। तो देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे y इज इक्वल टू दे रखा है e की पावर a साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे क्या करेंगे y, जहाँ पर x वहाँ 0 रखेंगे तो साइन 0 0 होता है, तो ये e की पावर 0 1 हो जाएगा। नाउ क्या करेंगे y1 निकालेंगे तो e की पावर 1 का तो e की पावर a ही होता है, देन इसका करेंगे तो ये a और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे y1 0, जहाँ पर x वहाँ 0 रखिए तो ये x की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ 0 आएगा, तो यहाँ बचेगा a और साइन 0 मतलब 0 होता है तो e की पावर 0, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, a के बराबर आएगी। रखिए संभाल के ना, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू a e की पावर a साइन इनवर्स x। स्टूडेंट इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, y के बराबर होती है, इसको हम y रख सकते हैं, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a y, राइट। चाहो तो इसको होल स्क्वायर कर दो, थोड़ा सा ईजी पड़ेगा, तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर y स्क्वायर।
नाउ हम क्या करेंगे, इसको वापस डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो क्या आएगा, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़िए, ये आएगा 2y1 y2 हो जाएगा। देन इसका करेंगे तो ये आएगा माइनस का 2x y1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा ये a स्क्वायर 2y y1। स्टूडेंट आप देख रहे हैं 2y1 कॉमन निकल के कैंसिल हो रहा है, तो ये आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर y2, नाउ यहाँ पे माइनस का x y1, है ना, और इसको आप 2y1 हटा दीजिए, ये आएगा माइनस का a स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। अब वापस x की जगह 0 पुट करिए आप, है ना। तो जब x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, तो हम देखेंगे यहाँ पे y2 0 की वैल्यू क्या आएगी, देखो ये तो 0 हो गया, तो ये 1 बचेगा, तो y2 0 और ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे y ये 0 रखें तो y एट x इज इक्वल टू 0, तो y एट x इज इक्वल टू 0 कितना था, 1 आता है, तो यहाँ पे ये आएगा, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू a स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आई होगी। जहाँ पर x 0 रखेंगे तो ये तो 0 होगा, y2 एट x इज इक्वल टू 0, है ना, y1 एट, चूंकि ये तो 0 का मतलब ही नहीं है, एंड y एट x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू 1 है, तो 1 उठा के रखेंगे तो ये 1 आएगा, तो ये a स्क्वायर उधर गया, तो y2 x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू कितनी आएगी, a स्क्वायर आएगी, राइट। अब हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इसको डिफरेंशिएट करिए आप, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो इसको डिफरेंशिएट करें तो u इंटू v से करेंगे, वही 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ा, इसका करेंगे तो ये आएगा y3, फिर इसका करेंगे तो माइनस 2x y2 आएगा, है ना। नाउ इसका करेंगे तो ये भी u इंटू v से होगा, तो सबसे पहले x का किया तो y1, फिर x को छोड़ा तो ये आएगा y2, है ना, माइनस का a स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, और जब x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये आएगा y3 एट x इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे आएगा, ये तो x इज इक्वल टू 0 0 हो जाएगा, है ना, ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, तो यहाँ y1 की वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान दीजिए, y1 एट x इज इक्वल टू 0, सो y1 एट x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू कितनी आ रही है, a, और यहाँ पे y1 एट x इज इक्वल टू 0 कितना आ रहा है, a, तो ये आ जाएगा माइनस का a क्यूब इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज y3 0 इज इक्वल टू, ये दोनों उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो a1 प्लस a स्क्वायर आएगा, है ना। तो सिमिलरली हम यहाँ पे आगे और भी y4 और y5 की वैल्यू निकालेंगे, तो इसी टाइप से हम y4 0 की वैल्यू निकालेंगे, a स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, है ना। नाउ ये सब वैल्यू उठा के रखते हैं, तो बाय लेबनीज हम जानते हैं मैक्लॉरिन थ्योरम क्या होती है, y इज इक्वल टू y0 x अपॉन 1 फैक्टोरियल y डैश 0 x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल y10 y20 x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल y30 x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल y40, इस तरह से चलता रहेगा, राइट। अब y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, e a साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y0 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, y0 हमारे पास 1 है, तो ये 1 हो जाएगा, y10 देखो y10 हमारे पास कितना है, a है, तो ये आएगा a x अपॉन 1 फैक्टोरियल, y20 हमारे पास कितना, a स्क्वायर, तो ये आएगा हमारे पास a स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, y30 की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है, क्या आ रही है, a 1 प्लस a स्क्वायर x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास a स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x पावर 4 अपॉन 4 फैक्टर, इस तरह से चलता रहेगा। अब चूंकि आपको प्रूफ में ये चाहिए, तो देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको a तो चाहिए ही नहीं आपको, है ना, प्रूफ में a कहीं दिख नहीं रहा, तो क्या करिए, पुट a इज इक्वल टू 1, और इसको हम थीटा पुट कर देते हैं, एंड साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू साइन थीटा, है ना। जहाँ पर भी x है, देखो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा, इसके अंदर पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ये a, इसकी जगह 1 हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, तो e की पावर थीटा इज इक्वल टू 1, और a की जगह 1 रखा, x की जगह साइन थीटा रखा, तो साइन थीटा अपॉन 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, देन a की जगह 1, ये आएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे a की जगह क्या रखेंगे 1, तो ये 1 और 1 और 1 2, है ना, तो ये आएगा आपके पास 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 3 फैक्टोरियल, यहाँ रखेंगे वापस 1, तो ये आएगा 2 और 1 3, है ना, तो 4 और 1 हो जाएगा 5, है ना, ये 4 हो रहा है, और ये 1 5, सो ये आएगा 5 इंटू एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन 4 थीटा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना, बिल्कुल यही टर्म आ रही है आपके पास, कैंसिल करेंगे तो ये आ रहा है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ, उसके बाद टॉपिक को फिनिश करेंगे। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन, और ये देखा प्रूव दैट लॉग हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 12 2 ले लीजिए आप, है ना, एक्स पावर 6 अपॉन 45, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए y इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स, स्टूडेंट जहाँ पर x है वहाँ 0 रखेंगे, तो y0 कॉस 0 क्या होता है,
1 होता है तो log 1 0 हो जाएगा। नाउ y1 इसका लाइक डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos हाइपरबोलिक log cos हाइपरबोलिक x का डिफरेंशिएशन होता है tan हाइपरबोलिक x, फिर यहाँ पे x की जगह 0 रखेंगे तो tan 0 0 होता है। देन y2 इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा sec स्क्वायर हाइपरबोलिक x, और यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो sec 0 1 होता है। स्टूडेंट ये sec स्क्वायर हाइपरबोलिक x का फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर हाइपरबोलिक x, याद रखिएगा। यू नॉर्मली sec स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, पर हाइपरबोलिक वाले केस में यहाँ पे माइनस होता है, राइट। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, y1 रखेंगे तो 1 माइनस y1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे वापस वही क्या करेंगे, एक्चुअली इसको हम सिंप्लीफाई किया, अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा y3, है ना, और इसका तो 0 हो जाएगा, इसका होगा 2y1 y2, है ना। अगेन जहाँ पर x है वहाँ 0 रखेंगे तो ये आएगा 2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, तो y1 0 की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो ये पूरा इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। अगेन हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे y4, तो क्या होगा देखो 2y1 इसको छोड़ा, इस y2 का किया तो y3 माइनस 2y1 का किया तो y2, तो y2 और y2 क्या हो जाएगा, y2 स्क्वायर। स्टूडेंट जहाँ पर x है वहाँ 0 रखेंगे तो ये y1 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, और y2 0, और y2 0 की वैल्यू 1 है तो यहाँ से इसकी वैल्यू -2 आ जाएगी, ठीक है। इसी टाइप से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टर्म आएगी हमारे पास, फिर जहाँ पर x 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। इसी टाइप से फिर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, और स्टूडेंट ये u इंटू वी से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो ये टर्म आएगी, और इसमें x 0 पुट करने पर हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, 16 आएगी, राइट। फिर हम जानते हैं हमारे पास जो सीरीज होती है वो क्या होती है, y0 x अपॉन फैक्टोरियल y1 0, है ना, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल y2 0, फिर एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल y3 0, इस सबसे चलता रहता है ना। तो y की वैल्यू हमारे पास कितना है, log cos हाइपरबोलिक x, है ना, इज इक्वल टू y0 की वैल्यू 0 है मतलब नहीं है, y1 0 की वैल्यू भी 0 है मतलब नहीं है, y2 की 0 1, तो ये पाएगा एक्स स्क्वायर और 2 फैक्टोरियल 2 होता है, y3 0 की वैल्यू हमारे पास 0 है मतलब नहीं है, y4 0 की वैल्यू -2 है तो -2 ये आएगा x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल ले लीजिए आप, है ना। देन y5 0 है, y6 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 16 अपॉन x पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल, इस टाइप से हमारे पास टर्म आएगी। स्टूडेंट इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो cos हाइपरबोलिक x स्क्वायर अपॉन 2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा x पावर 4, और यहाँ पे हमारे पास आया 24 और 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 12, और चूंकि ये माइनस है तो माइनस आएगा। इस टाइप से इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा x पावर 6 अपॉन 45, तो ये हमारा क्या आता है, आंसर आता है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम यहाँ पे मैक्लॉरिन एक्सपांशन या मैक्लॉरिन थ्योरम की हेल्प से हम सीरीज का एक्सपांशन करते हैं, और मैंने इससे पहले एक वीडियो बताया था, उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पार्ट मैंने इसको सॉल्व किया। अब मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ टेलर सीरीज एक्सपांशन, मतलब टेलर सीरीज थ्योरम, मतलब टेलर्स थ्योरम से कैसे हम सीरीज का एक्सपांशन करते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है मैक्लॉरिन से, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो स्टूडेंट मुझे लगता है मेरा जो कंटेंट है वो आपको हेल्प कर रहा होगा, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में भी आ रहा होगा। और प्लीज़ अगर ऐसा समझ में आ रहा है और आपको मेरा कंटेंट वो हेल्प कर रहा है तो कमेंट ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ये सब चीज़ें इस काम करने के लिए मुझे मोटिवेट करती रहती है। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए, और लास्ट में ये जो वीडियोस आ रहे हैं ये मेरी प्लेलिस्ट की वीडियोस है, इनको आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, सो दैट कि मेरे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।